31 सालों में जो रियासत बल्दियाती इंतखाबात ना करवा सकी, उससे कश्मीरियों ने कश्मीर को आज़ाद करवाने की आस लगाई थी। सियासतदानों का बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कहना है, सोचना है कि वोट मत देना मेरी सोतन को। अब तक बल्दियाती इंतखाबात पर कितने अखराजात हो चुके हुकूमती सतह पर? 53 मेंबरान असेंबली में से वो कौन से सिर्फ 2 लोग हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के हामी हैं और बाकी क्यों नहीं? क्या आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। 10,000 से ज़ायद उम्मीदवारान जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन 27 नवंबर को इंतखाबात होने, जबकि हुक्मरान जमात को वफाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 तारीख को अपने लॉन्ग मार्च में मदऊ कर लिया। ये बल्दियाती इंतखाबात का सारा माजरा क्या है, आज इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुब हूं। आज का गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है। लोग वोट मांग रहे हैं, उम्मीदवारों को अवाम वोट देना चाहते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डाल के वो सारी हरकतें कर रहे हैं, वो इलेक्शन मुहिम चलाए हुए हैं, लेकिन इन 10,000 उम्मीदवारों के जहन में और तकरीबन लाखों जो अवाम हैं वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इंतखाबात होंगे या नहीं। आप हैरान होंगे कि 31 सालों में हमारे सियासतदानों ने खूब मंजन भेजा। खासकर फारूक हैदर साहब ने इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें कहा कि हम हुकूमत में आए तो बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। उससे कबल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका तल्लुक था चौधरी मजीद साहब, उन्होंने भी कोशिश की। फिर मुशर्रफ दौर में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ था और आज़ाद कश्मीर में रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तो सरदार अतीक अहमद खान साहब ने भी ये राग अलांपा, मगर ऐसा अमली तौर पे कुछ ना हो सका। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मगर आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर टोटल 53 मेंबरान असेंबली हैं, जिनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, उनके मैं नाम लेना पसंद करूंगा। एक खालिद इमराइब साहब के साहबजादे और दूसरे सरदार हुसैन समथिंग उनका नाम है, माजरत चाहूँगा मैं भूल गया। वो इलेक्शन के हमायती हैं और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र हमायत की सूरत में करते हैं, जबकि बाकी 53 मेंबरान असेंबली को ये लगता है कि अगर हमने इनको टिकट, वोट, नोट सारा कुछ दे दिया जो कि बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी एक आंख, अपना एक कान, अपने जिस्म के अज़ा जो हैं वो इनके हवाले कर रहे हैं और अपनी ताकत को तकसीम कर रहे हैं। और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि रियासत के अवाम जो हैं वो मेरी या हमारी जो सोतन है उसको वोट दें। चूँकि हल्के के अंदर से इलेक्टेड MLA वो ये समझता है कि ये जो उम्मीदवार हैं ये सोतन के मसदाक उनके आड़े आए हैं और वो अपनी ताकत को किसी सूरत तकसीम होता हुआ ना देख सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही ऐसा अमल होने देंगे जिसकी वजह से नोट, वोट और ताकत जो है वो तकसीम होके रह जाए और कल अवाम के अंदर जब वो जाएं तो अवाम उनकी चापलूसी करना छोड़ दें। ये जो लोग पढ़े लिखे नौजवान मेरे खित्ते के, इनके सामने कोहलू के बैल की तरह लुड्डी, बंगड़ा और डांस करते रहे, डोल की थाप के ऊपर रक्स करते रहे। आज जब 31 सालों के बाद उनके हक की बात आई, नई सियासी खेप तैयार करने की बात आई, तो इन 53 मेंबरान असेंबली में से 51 जो हैं उन्होंने इस बात की मुखालफत की। और उनकी आज भी ये कोशिश है कि किसी तरह से ये बल्दियाती इंतखाबात ना हों, और इस सिलसिले में उन्होंने हीले, बहाने, दूसरे लफ्ज़ों में फ्रॉड करने शुरू कर दिया। आप इमेजिन कीजिए कि चंद दिनों के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे, बाहुक्म
सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रही कि क्या हमें वफाक से फोर्सेस मिलेंगी, क्या आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो सकेंगे, क्या इंतखाबात जो हैं वो किस्तों की शक्ल में करवाए जा सकते हैं, क्या डिवीजन वाइज या ज़िला वाइज इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। टिकटों की तकसीम हो जाने के बावजूद ये गोरख धंधा बन गया कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और ख़ासकर 31 सालों के बाद जो हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अमल में इस हालत का, इस कसम पुरसी का जो शिकार है, हम इस रियासत के हुक्मरानों से ये आस लगाए बैठे थे कि ये तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत जो है मुजफ्फराबाद की आज़ाद कश्मीर की असम्बली ये कश्मीर आज़ाद करवाएगी। आप इमेजिन कीजिए कि जो छोटे से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते, जो कि जमहूरियत का हुस्न है और लोकल सतह के ऊपर निज़ाम हुकूमत मुंतकिल हो सकता है, वो आपको क्या कश्मीर आज़ाद करवा के देंगे। और इस बल्दियाती इंतखाबात को वजह बना के आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके इलेक्शन कमिश्नर समेत जो बाकी अमला है, वो सर जोड़ के 12 मरतबा बैठते हैं, चाय और बिस्किट खाते और पीते हैं और उसके बाद वो किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते और ये बात सोच रहे हैं, फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम किस तरह से ये इंतखाबात करवा सकेंगे या नहीं। इस सारे अमल के दौरान अगर कोई रुकावट है तो जिनको आप नोट वोट सब कुछ देते हैं अपना, ये वही लोग आपके रास्ते की रुकावट हैं। अगर ये चाहें फारूक हैदर, लतीफ़ अकबर साहब, सरदार अतीक अहमद खान साहब, जितने भी सियासी लोग हैं और ख़ासकर हाकिम वक्त सरदार तनवीर अलियास खान साहब, तो ये इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन ये लोग भाषण देते हैं, सिक्योरिटी का खदशा है, धांधली होगी, फलां चीज़ होगी, ये इस अमल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। 53 मेंबरान कश्मीरी में से 2 जो थे उनके नाम बता दिए। और अब तक बल्दियाती इंतखाबात करवाने के असूल के लिए जबकि इलेक्शन नहीं हुए तो कितने अखराजात हो चुके हैं, 28 करोड़। टोटल कितने रिलीज हुए थे, 35 करोड़। कुल अखराजात कितने आ जाएंगे इलेक्शन होने तक, 1 अरब प्लस हुकूमती अखराजात से बाहर निकलें तो अवामी सतह के ऊपर जो उम्मीदवार हैं वो पेट्रोल की मद में, चाय पानी पिलाने और खाने खिलाने की मद में कितने अखराजात करेंगे और वोट खरीदने की हद तक वो अखराजात अलग से हैं। और अगर इंतखाबात हो जाएं तो फिर ये 1 करोड़ जो अखराजात हैं ये कोई मानी नहीं रखती। अगर ना हुए तो ये भी एक गोरख धंधा की नज़र हो जाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का जो ढांचा बनाया गया उसमें मुख्तसर बताता हूँ, अगले एपिसोड में इसके फ़वाइद के ऊपर बात करूँगा, चूँकि इसमें नुकसान का एक एलिमेंट भी मुझे नज़र नहीं आता। आप देखिए कौंसल्स का ढांचा क्या है, इसमें देही इलाका है, यूनियन कौंसल है, ज़िला कौंसल है, शहरी इलाका है, टाउन कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इन जगहों के ऊपर अवाम मुंतहिब होके आएंगे और अवामी मसाइल, थाना कचहरी, छोटे छोटे यानी कि अप टू 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काम वहाँ पे होंगे, जिसमें तामीर और तरक्की होगी। ना सिर्फ ये बात होगी बल्कि बैरूनी जो यूनाइटेड नेशन है और बाकी जो NGOs हैं उनके तहत हमें बजट मिलेगा। टूटी नलका और सड़कों के लिए जो आप बेकारी बन के सियासतदानों से मिन्नतें तरले करके चीज़ें लेते हैं, जिनके अंदर करप्शन होती है, जो ज़मीन पे कम नज़र आते हैं और कागजात में ज़्यादा होते हैं और करप्शन करते हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की, आपकी मोहताजियाँ ख़त्म होंगी, आपको भीख मांगने से आप बच जाएंगे और छोटे लेवल के ऊपर घर मोहल्ले के अंदर आपको उम्मीदवार मिलेंगे जिनके सामने आप अपना जो मौक़िफ़, अपना जो मसला है, मसाइल हैं, वो बयान कर सकते हैं। ताहम सबसे बड़ा सवाल कि क्या आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस वक्त इस सवाल का जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और। ये जो आप आवाम की शक्ल में जिनके ऊपर सर लगे हैं, आंखें हैं, कान हैं, सारा कुछ है, इस सवाल का जवाब आपके पास है। और अगर आप लोग अपने हकूक़ के लिए बोलेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान जो हैं, जिन्होंने एका कर रखा है, ये इलेक्शन ना करवाएं। और अगर आप लोग भेड़ बकरियों की तरह इनके सामने खामोश रहेंगे, बरादरी इस्म की बुनियाद के ऊपर किसी नज़रिए के बगैर
और जमाती सतह के ऊपर, तो फिर आपको कोई हक नहीं मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए कि 10,000 उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लाखों वोट पड़ने, और अचानक से अगर ये खबर आ गई कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, तो क्या आप लोगों की कोई इज्जत नफ्स नहीं है जो मजरू होगी? क्या आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो क्या आप लोग इतने बेशर्म हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या आप लोग जलसे जुलूस करके सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला के अपने ही इलाके से मुंतखब मेंबरान असेंबली को और जमात के कायदीन को ये बात नहीं पूछ सकते कि आप सवाल करने की और सवाल उठाने की जुर्रत नहीं रखते कि उनसे पूछा जाए कि भाई आप लोग क्यों इस ताकत को तकसीम नहीं होने देते, क्यों हमें टिकट दे दिए लेकिन इलेक्शन के मामले के अंदर रुकावट हैं? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो उसके नताइज क्या होंगे, मैं इसके ऊपर भी आगे बात करूंगा। और ख़ासकर जो हमारा निज़ाम बनेगा लोकल इलेक्शंस का, इसको मैं बरतानिया के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कितनी खूबसूरती है। और अगर ये इलेक्शन हो गए, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम में हुकूमत आ गया, उसके ऊपर 10% भी अगर अमल हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जिसका फल जो है वो आवाम खाएंगे। आखिरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 26 तारीख को इस्लामाबाद में लोगों को बुलाया है, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुक्मरान जमात के जो लोग हैं कारकुनों को लेके वहाँ जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि 26 को वहाँ पे जाना है और 27 को आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन होने हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि लोगों को वहाँ पे लेके जाना ज़रूरी है या बलदियाती इंतखाबात करवाने ज़रूरी हैं? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो पता चलेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी समेत ये लोग किस तरह से इंतखाबात का हल निकालेंगे और हुकूमत क्या अपना किरदार अदा करेगी, अपनी जगह पे चीज़ें, लेकिन ये इलेक्शन करवा सकता है अगर कोई, तो वो एक इदारा है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। वो एक चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया, वही करवा सकते हैं। अगर ये इलेक्शन ना हुए तो फिर आप अपने बारे में खुद सोचिए। इसके ऊपर मेरी ज़ुबान से निकला हुआ जुमला या लफ्ज़ शायद आपको अच्छा न लगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बलदियाती इंतखाबात को वजह बना के हफ्ते में एक बार आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।